एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए मशहूर था, लेकिन उसे हमेशा कुछ रोमांचक और असाधारण चीजों की तलाश रहती थी। एक दिन, जब वह अपने दादाजी के पुराने सामान को साफ कर रहा था, तो उसे एक पुराना पत्र मिला। पत्र पर धूल जमी हुई थी, लेकिन जैसे ही रवि ने उसे छुआ, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने जल्दी से पत्र खोला, लेकिन उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी। यदि तुम सच का सामना करने का साहस रखते हो, तो आधी रात को पुराने पीपल के पेड़ के पास आओ। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि गांव के लोग उस पीपल के पेड़ को श्रापित मानते थे, लेकिन उसका जिज्ञासु मन इस चुनौती को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने निर्णय लिया कि वह वहां जरूर जाएगा। रात को जब पूरा गांव सो गया, रवि धीरे से घर से निकला और पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे पेड़ के नीचे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। रवि ने हिम्मत करके रोशनी की ओर बढ़ा। जब वह करीब पहुंचा, तो देखा कि वहां एक छोटी सी संदूक पड़ी थी। संदूक के ऊपर फिर से एक पत्र रखा था। इस बार पत्र में लिखा था, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को सबसे पहले डर का सामना करना पड़ता है। रवि ने कांपते हाथों से संदूक खोला। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन उठाया, उसे एक तीव्र आवाज सुनाई दी और संदूक से धुआं निकलने लगा। उसकी आंखों के सामने धुएं ने एक आकृति बना ली, जो धीरे धीरे उसके दादाजी के रूप में बदल गई। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। दादाजी की आत्मा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, रवि, यह तुम्हारी परीक्षा थी। जीवन में कई बार डर तुम्हारे रास्ते में आएगा, लेकिन सच्चाई की ताकत हमेशा तुम्हें जीत दिलाएगी। याद रखो, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। यह कहते ही दादाजी की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुल गई। रवि को अब समझ आ गया था कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां उन्हीं के लिए होती हैं, जो उनका सामना करने का साहस रखते हैं। उसने तय किया कि अब वह जीवन में कभी किसी भी डर से पीछे नहीं हटेगा।